बात करूंगा। तो पहला या दूसरा सीजन था उसमें उन्होंने जो टोटल पूल में जो पैसा आया था वो था $2 मिलियन। हंस क्यों रहे भोसड़ी के? सही बात बता रहे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द स्पिन ऑन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएसएल का बिजनेस मॉडल। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पीएसएल का बिजनेस मॉडल है उसके बारे में आप क्या जानते हैं कि जो टीमें हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, क्या वो पैसा कमा रही हैं? और जो पीसीबी है वो तो ऑलरेडी पैसे कमा रही है, क्योंकि जो पीसीबी ने पीएसएल कराया है तो उसके पास तो एक इनकम आ रही है, हर साल उसके पास इनकम आती है। वो फ्रेंचाइज भी देते हैं। जब वो जो टीम्स है, फ्रेंचाइज है, वो भी असल में प्रॉपर्टी तो है पीसीबी की, कि जो भी उसको खरीदता है तो वो पैसे डायरेक्ट आते हैं पीसीबी के। उसके अलावा जो सालाना एनुअल फीस होती है जो हर फ्रेंचाइज पे करती है, जो ऑलमोस्ट उसकी बेस वैल्यू के 10% है। फॉर एग्जांपल अगर $26 मिलियन की कराची किंग्स उन्होंने ली थी तो वो हर साल उसका 10% पे करती है। तो ये बनते हैं 2.6 मिलियन या $2.6 मिलियन। तो वो आते हैं सीधा पास। अब इसमें जो पूरा बिजनेस मॉडल है उसमें उसमें 3 एंटिटीज हैं। एक फ्रेंचाइजीज है और एक प्लेयर्स है। तो प्लेयर्स का भी तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, उनके पास तो डायरेक्ट आते हैं पैसे, जो उनकी सैलरीज है और जो सारी चीजें, मैच फीस वगैरह वो तो फ्रेंचाइज पे करते हैं। जो पीसीबी है उसके पास ब्रॉडकास्टिंग के पैसे आते हैं, जो टीम पे करती है वो आती है, जो स्पॉन्सर्स वगैरह है, जो टाइटल स्पॉन्सर्स है वो आते हैं। लेकिन फ्रेंचाइज का क्या हिसाब किताब है? क्या फ्रेंचाइज भी पैसे कमा रही है? मेरे ख्याल में तो फ्रेंचाइज भी पैसे कमा रही है, क्योंकि उनके जो जितना भी पैसा आता है ये पीसीबी के पास, उसमें से जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ 95 फ्रेंचाइजेस में डिवाइड होता है। रमीज राजा के टाइम जो हुआ था। हाँ जी। तो और जो 5% है वो पीसीबी अपने पास रखती है। इसी तरह जो स्पॉन्सर्स हैं, जो गेट मनी है, तो वो सारा 5% पीसीबी पास रखती है और 95% फ्रेंचाइजेस में डिवाइड होता है। लेकिन इसके अलावा जो जो टीम के अपने वो स्पॉन्सर्स है, जो शर्ट्स पे लोगोस लगे होते हैं, उसमें जो है उसमें पीसीबी का हिस्सा नहीं होता, वो फ्रेंचाइजेस के पास जाते हैं। हमने ये बातें सुनी है कि फ्रेंचाइजीज पैसा नहीं कमा रही और सिर्फ पीसीबी पैसा कमा रही, तो मेरे ख्याल में तो फ्रेंचाइजीज भी प्रॉफिट में है। हाँ, मैं अगर देखा भी जाए ना तो अगर जो नहीं कमा रही थी ना, अगर आप देखा जाए वो पहले 2 साल में ही छोड़ के चली गई ना। मुल्तान सुल्तान के जो पहले ओनर्स थे, जो 2 साल, हाँ, वो मेरे ख्याल से कोई पेनल्टी भी इनको पड़ी थी क्योंकि फीस नहीं जमा करा सके, एनुअल फीस नहीं जमा करा सके। तो जो नहीं कमा रहे थे वो छोड़ के चले गए ना। अगर देखा जाए बाकी मतलब अभी तकरीबन 8 सीजन हो गए इनके और अच्छे खासे, मतलब मुझे लग रहा है कमा रहे हैं। मतलब ये सी कोई बात होगी कि बिजनेस में। और सबसे जो बड़ी बात है ना, जो पहले 5 टीमें बिकी थी वो बहुत सस्ती बिकी थी, क्योंकि अभी तो टूर्नामेंट की जो ब्रांड वैल्यू पीएसएल एक ब्रांड बन गया और इनके अपनी जो ब्रांड वैल्यूज है, जो सारी फ्रेंचाइजीज है वो बहुत बढ़ गई है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे ना, वो कहते हैं कि अभी मतलब ये कराची किंग की बात कर लो, 26 मिलियन मतलब ये खरीदी गई थी ना 10 साल के लिए। तो अभी अगर उनकी वैल्यू देखो, ये 600 मिलियन से लेके 2000 मतलब उस तक है ना, 2000 मिलियन तक है। क्योंकि मुल्तान अगर उस वक्त बिकती शहर तो वो सस्ती बिकनी थी। मतलब जिस तरह क्वेटा है $1.1 मिलियन में गई थी, जिस तरह पिशावर गई थी, तो इसमें इस तरह। लेकिन उस वक्त मुल्तान की भी $43 मिलियन या $45 मिलियन लगी भी 2 साल बाद थी मेरे ख्याल से ये प्राइस। तकरीबन तीसरे सीजन में आई थी। यहाँ पे तो हम दोनों हमारी पॉइंट है कि मतलब ये कमा रहे हैं, सारे जो फ्रेंचाइज ये कमा रहे हैं। आप लोग अब क्या कहते ना, मुझे लग रहा है ना ये नहीं कमा रहे फ्रेंचाइज उतना, मतलब कमा रहे होंगे लेकिन उतना नहीं कमा रहे, क्योंकि अभी इनका जो लाहौर कलंदर का ओनर था तो वो आके बताते हैं रमीज राजा के बयान के बाद कि ये वैसे ही मार रहे हैं, हम नहीं कमा रहे इसमें, मतलब कुछ भी। यहाँ पे ना हम फिगर्स की बात करेंगे। असल में बात इस तरह है कि जो उन्होंने $26 मिलियन कराची किंग्स ने पहले दिए थे, या $25 मिलियन जो लाहौर कलंदर ने दिए थे, उसको आप छोड़ दें। वो मतलब एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी उनकी, वो मतलब टीम खरीदने का वो एक प्रोसेस था, लिहाज से दे दिए। जो खाली $2.6 मिलियन कराची दे रहा है ना पर ईयर, जो रेंट दे रहा है उसका एनुअल फीस है। हाँ, तो मैं जो फिगर्स जो पुराने मौजूद हैं उस पर बात करूंगा। जो पहला या दूसरा सीजन था उसमें
उन्होंने जो टोटल पूल में जो पैसा आया था वो था $2 मिलियन। हंस क्यों रहे, सही बात बता रहे हैं। अच्छा ठीक कह रहे हो यार, अगर आपने मुझे इस तरह बड़ी नाजुक सूरत हाल है। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। यार तू एक काम करी, तू सीरियस ना हो, तू सीरियस होता है तेरी नाक बड़ी हो जाती है। हम बात करेंगे उस पे फिगर्स पे यासीन। 2.6 मिलियन डॉलर इनकी फीस है। मतलब इन्होंने हर साल देनी है कराची किंग्स ने। तो इन्होंने जो टोटल पैसे आए थे ना पूल में, वो आए थे $2 मिलियन, जो कि आगे डिवाइड होने हैं 5 टीम्स में, जिसमें से हर टीम को मिला है $0.4 मिलियन। ये 2017 की बात है, ठीक है। मतलब आपने $2.6 मिलियन की फीस दी है और आप कमा कितने रहे, $0.4 मिलियन। लेकिन अब इसमें एक बात ये तो था फर्स्ट सीजन में प्रॉफिट कम हुआ था, $2 मिलियन हुए थे इस तरह हुए, तो वो सारी टीमों में डिवाइड हुए थे। लेकिन बात यह है कि चलो फर्स्ट 1-2 सीजन में बाकी लॉसेस हुए थे क्योंकि ब्रांड बन रहा था। अभी एचबीएल पीएसएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी इतने महंगे नहीं जा रहे थे। जिस तरह की अब सिचुएशन है, तो अब तो एक ये ब्रांड बन के दुनिया के टॉप 3 लीग्स में आता है ये, तो ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू भी बढ़ गई, करोड़ का ब्रांड कितने का वो सारा कुछ हो गया। और उस वक्त ये भी था कि वो जो शेयर्स के परसेंटेज थी वो 80-20 थी, मतलब 20% रखती थी पीसीबी और 80% टीम। अब तो वो भी 95 और 5 हो गई है, 595 हो गई। और दूसरा ये है कि जो $2 मिलियन प्रॉफिट हुआ था पीसीबी को, वो उसने डिवाइड कर दिए थे फ्रेंचाइजीज में। लेकिन उस वक्त भी इनके अपने जो स्पॉन्सर्स वगैरह थे वो तो इनके पास थे, मतलब बेशक उन्होंने उतने नहीं कमाए जितना उन्होंने लगा लिया था टीम पे, लेकिन ये जो इनके स्पॉन्सर्स वगैरह थे वो तो उस टाइम भी थे। लेकिन ये है कि उस टाइम इनकी वैल्यूज कम थी, उसके साथ साथ बाद में ब्रांड्स बढ़ती गई हैं, उनके ब्रांड वैल्यू बनती गई है। लेकिन इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में तो ये जो लास्ट सीजन और इस सीजन में तो फ्रेंचाइजीज को प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया है। असल में अभी आप सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट की बात करें ना जो वो पीसीबी को देते हैं, उसके अलावा जो प्लेयर्स की ऑक्शन होती है, जो उसमें पैसा लगता है, जो प्लेयर्स के बाकी खर्चे होते हैं, वो भी तो एक ह्यूज अमाउंट है ना। तो वो उसको अभी हम काउंट ही नहीं कर रहे उसके अंदर। तो मतलब अगर ओवरऑल देखें ना, जितना मतलब अंदाजा होता है कि बेशक वो फायदे में नहीं, लेकिन करीब करीब शायद पहुंचे फायदे वाली। क्योंकि अभी जो लास्ट सीजन में वो जो राणा फवाद का जो भाई है वो बता रहा था कि मतलब रो रो के बता रहा था कि हमें कुछ नहीं बच रहा ना। तो वहां से अंदाजा होता है कि मतलब जिस तरह ये सारे रो रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बच रहा। 50 बार बोल रहे हैं यार, आप कह रहे हैं कि वो पैसे नहीं कमा रहे। मैं ये मानता हूँ कि पहले 3-4 सीजन में क्योंकि ब्रांड वैल्यू बनते यार यहाँ 1 से 4 सीजन में 8 पे आ रहे, बस बात ही खत्म करे, वो नहीं कमा रहे। किस तरह नहीं कमा रहे यार? नदीम उमर का भी इंटरव्यू आया था जियो सुपर पे, वो भी कह रहा था कि मतलब ये वैसे ही कह रहे इतनी कमाई होती नहीं है अभी तक जो हम यार। एक तो पाकिस्तान में हर बंदा झूठ बोलता है, बंदा किसकी बात पे यकीन या करे? बैलेंस रहो या मतलब वो या बैलेंस हो जाता है या थोड़ा बहुत होता है, लेकिन यार, उस तरह नहीं है बिजनेस। एक तो ये था कि प्रॉफिट कम था शुरू में 2-3 सीजन, और जो शेयर नहीं हो रहा। अगर इनको फायदा ना हो रहा होता तो ये जाके श्रीलंका प्रीमियर लीग में बना लेते। कोटा की कहाँ पर यार T10 में भी इनकी लिए हुआ है। उस सेंस में फायदा नहीं हो रहा, मतलब यार ये असल में लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, जिस तरह अभी आप खुद कह लॉन्ग रहे हो टर्म भी तो खत्म होने वाली है ना, 2 साल बाद में इनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन आई एम नॉट श्योर, लेकिन जो इन्होंने टीमें जिस वैल्यू पे खरीदी है ना, तो अगर ये दोबारा रिन्यू करना चाहे तो ये लेस अमाउंट पे उसको रिन्यू कर सकती है। हाँ तो ये करेंगे ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग टर्म का सोच। अभी तक अगर किसी को नुकसान हो रहा हो या बैलेंस चल रहा हो तो वो निकल जाएगा। यार मेरे ख्याल से तो वो जो अपना उनके ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं, जिस तरह कराची किंग्स है AR भाई, ठीक है, लाहौर कलंदर सिटी भी आ गया, ठीक है, पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह हायर को ऊपर उठाया, हायर MG, हाँ,
MG जावेद अफरीदी को उन्होंने सही ब्रांड बना के दिखा दिया। यार, राना फवाद रोने को कौन जाता था? हाँ मतलब वो जितना पैसा जानता तो नहीं था ना, अभी पाकिस्तान में हर बंदा उसको जानता है। तो वो तो प्रॉफिट में जा रहा यार है। आप देख लेना इस वक्त पेशावर ज़िले की जो मतलब एक पॉपुलैरिटी ग्राफ है ना वो 53% है। सारी टीमों को साइड पे करके सिर्फ पेशावर की 53% है। तो उनकी इसका- वैल्यू आप खुद देख ले। अगर इसका वो भी सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपकी जो फ्रेंचाइज उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है तो उसकी व्यूवरशिप ज्यादा होती व्यूवरशिप है, ज्यादा होती है, लोग उसको ज्यादा देखना पसंद करते हैं। उनकी शर्ट ज्यादा खरीदी, मतलब शर्ट की बात जितनी करो। हाँ। व्यूवरशिप ज्यादा होती है तो उसकी मर्चेंडाइज भी ज्यादा बिकती ज्यादा है, बिकती उसके है। पास स्पॉन्सर्स भी महंगे आते हैं। स्पॉन्सर का मतलब ये कि पैसा भी ज्यादा आते हैं। अभी तक अगर आप देख भी लेना तो सबसे जो मतलब क्वालिटी स्पॉन्सर है ना वो उनके ही है। मतलब गाड़ियों में MG की गाड़ी उनके मतलब स्पॉन्सर है, मैकडोनल्ड्स उनकी है, हायर अपनी उसके हुआवे हुआवे जो मतलब क्वालिटी वाले हैं।